गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़म ध्वज मंगलम पुंडरीकांच मंगलाय तनोहरि। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपितु वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचाप नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। इसके पहले की कथा में प्रभु माता जानकी के खोज में लगे हुए हैं। बीच रास्ते में कबंध नाम का असुर प्रभु से मिल जाता है। तो कबंध नाम का असुर जब प्रभु से मिलता है तो वह अपने हाथ का विस्तार इतना अधिक कर देता है कि जिसमें दोनों भाई राम लक्ष्मण को कैद कर लेता है। इस स्थिति में उस कैद से बाहर निकलने के लिए भैया लक्ष्मण अपने तलवार से उसके भुजाओं को खंड खंड कर दिए। जैसे ही भुजाओं को खंड खंड किए तैसे कबंध ऋषि कहा, हे वीर पुरुषों, आप हमें अपना परिचय दीजिए, क्योंकि इस संसार में केवल दो ही ऐसे वीर पुरुष हैं कि जो अपने शस्त्र से हमारे हाथ को काट सकते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले कि अच्छा बताओ वह दो वीर कौन हैं। तो कबंध जो है असुर कहा कि एक स्वयं प्रभु श्री राम हैं और दूसरे उनके भाई लक्ष्मण हैं। तो लक्ष्मण भैया कहे, ये बताओ तुम श्री राम और लक्ष्मण के बारे में कैसे जानते हो। तो कबंध असुर जो है अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। कहा कि पहले यह बताओ कि आप वही दोनों हो। तो प्रभु कहे, हाँ हम वही दोनों हैं, मैं राम हूँ और मेरा अनुज जो है लक्ष्मण है। प्रभु कहे, तुम अपना वृत्तांत बताओ। कबंध कहा कि मैं पहले मेरा स्वरूप ऐसा नहीं था, देवताओं की तरह से मेरा भी स्वरूप सुंदर था, मेरा भी दिव्य स्वरूप था, मैं गंधर्व था। किंतु हम में एक विशेष प्रकार की बुराई थी कि मैं भयावह स्वरूप धारण करके ऋषि मुनियों को, सज्जनों को, ब्राह्मणों को डरवाया करता था, उनको भयभीत करता था। और एक बार अनजाने में मेरा जो है पाला पड़ गया दुर्वासा ऋषि से। मैं भयावह स्वरूप धारण करके दुर्वासा को जो है भयभीत करने के लिए गया। दुर्वासा ऋषि अति क्रोधी, वह हमें श्राप दे दिए कि तुम जिस रूप में मुझे भयभीत करने के लिए आए हो, यही भयावह रूप तुम्हारा हमेशा के लिए हो जाए, राक्षसी स्वरूप हो जाए, असुर का स्वरूप पा जाओ। जैसे ही दुर्वासा जी हमको श्राप दिए, कबंध कहता है प्रभु से, तैसे ही हम उनके पैर को पकड़ लिए कि प्रभु मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, गंधर्व हूँ, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, अपने श्राप को आप जो है बदल दीजिए, ऐसा कीजिए कि आपका श्राप हमें न लगे। दुर्वासा जी कहे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, वृथा न जाहे विप्र करवाणी, यदि श्राप दे दिए हैं तो श्राप लगेगा ही लगेगा, लेकिन श्राप के साथ ही साथ तुम्हें एक और वचन देता हूँ कि जब तुम्हारा आमना सामना प्रभु श्री राम से होगा तो उसी समय जो है तुम्हारे मुक्त का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगा, और इस संसार में राम के अतिरिक्त और लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई तुम्हें जो है मार नहीं पाएगा। किसी में क्षमता नहीं कि वह आप तुम्हें मार पावे। तो दुर्वासा कहा कि दुर्वासा के श्राप और आशीर्वाद के कारण जो है मैं अजय सा हो गया था, मेरा कोई वध नहीं कर सकता था,
और मैं जब राक्षस हो गया तो सारे देवी देवताओं को पहले तो बनावटी तौर पे परेशान करता था, लेकिन जब मैं हकीकत में असुर हो गया तो सारे देवताओं को मैं प्रताड़ित करता था। उसी क्रम में एक बार इंद्र से मेरा जो है विवाद हो गया। तो यद्यपि कि दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद के कारण इंद्र मेरा वध तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके वज्र के प्रहार से जो है मेरा सिर और मेरा पैर मेरे कबंध में धंस गया, और तब से मैं बिना पैर के हूँ और अपने इन्हीं लंबी भुजाओं से जंगली जीव जंतुओं का जो है पशु पक्षियों का शिकार करता हूँ और अपनी भूख मिटाता हूँ। और प्रभु आप गड्ढा खोद करके यदि मेरा उसमें चिता बना करके मेरा दाह संस्कार करेंगे तो मैं अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर लूँगा। प्रभु लक्ष्मण जी से कहे भैया इसका चिता बनाइए। तो चिता बनाए और कहा कि मैं आपको ऐसे व्यक्ति का परिचय दूंगा, ऐसे व्यक्ति का पता बताऊंगा कि जो आपकी पत्नी के तलाश में खोज में आपकी सहायता करेगा। तो चिता बना, उस चिता पे कबंध को बैठाया गया। कबंध का मतलब कि जो कमर मात्र में यानी सिर के नीचे और इतने ही भाग जिसका हो, सिर गायब हो और यह गायब हो। तो सिर उसका गायब नहीं, उसका सिर कमर में धंस गया था और दोनों पैर कमर में, तो ही कबंध यानी कमर में जो बंध गया हो, जो कमर में ही यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में बंध गया हो वही कबंध है। तो उस चिता पे उसे बैठाया गया, चिता प्रज्वलित की गई और जब उसकी चिता जल गई उसका वह आसुरी शरीर जो है भस्म हो गया जल करके। तो उसी चिता से दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ गंधर्व का, और हाथ जोड़ करके वह गंधर्व प्रभु से नाना प्रकार से प्रार्थना किया, विनती किया और कहा कि यहाँ से सुदूर दक्षिण में जाने पर ऋषमुख पर्वत पे एक कपिपति रहेंगे जो अत्यधिक बलशाली हैं, जिनके पास बानरों की लंबी सेना है। उनसे आपकी मित्रता होगी और वह माता जानकी के तलाश में आपकी सहायता करेंगे, लेकिन कई पहाड़ और पर्वत को नागते हुए वहाँ जाना पड़ेगा। तो प्रभु कहे कि वहाँ तक जाने का मार्ग हमें बताओ। तो वह कबंध कहा, जो गंधर्व था वो कहा कि जब इधर से आप यहाँ से दक्षिण जाएंगे तो एक पंपा सरोवर पड़ेगा। पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। तो मतंग ऋषि के तप के प्रभाव से उस आश्रम के निकट जो भी जाता है, पंपा सरोवर के निकट, उसके अंदर जो भी कुप्रवृत्ति होती है, बुराई होती है, आसुरी प्रवृत्ति होती है, विषय अनुराग जो होता है, विषय संबंधी जो विलुप्तता होती है, वह सब समाप्त हो जाती है। लेकिन मतंग ऋषि तो आज है नहीं, वह उनका स्वर्गवास हो गया है, लेकिन उनकी शिष्या सबरी है जो मतंग ऋषि के बताए के अनुसार कि यहाँ हमारे आश्रम में एक दिन राम का पदार्पण होगा, तो वह आपको राम को भगवान मान करके नित्य प्रतिदिन जो है आपका रास्ता निहारती है कि इसी रास्ते से हमारे प्रभु आएंगे। आपके लिए रास्ता को बहारती है, उस पर फूल बिछाती है। जब आप सबरी के यहाँ जाएंगे तो सबरी आपको ऋषमुख पर्वत तक जाने का सुगम मार्ग बता देगी। उसके बाद प्रभु के आदेश से गंधर्व अपने लोक को जाता है अपने स्वरूप में, और इधर प्रभु जो है सबरी के आश्रम की तरफ जाते हैं।
तो यह रहा कबंध की जो है कथा जो है, जो रामचरितमानस में बहुत संक्षिप्त इसका प्रसंग है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका बृहद वर्णन है। अरे ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, और सबरिय के आश्रम पगुधारा। सबरिय देखी राम गृह आए, और मुनिके बचन समुझ जिय भाए। प्रभु कबंध असुर को जो है सदगति दे करके, उसे मोक्ष प्रदान करके सबरी के आश्रम की तरफ गए। सबरी के आश्रम में जैसे पहुँचे तैसे सबरी बिल्कुल भाव विभोर हो गई, और वह देखी कि हमारे आश्रम में राम आए हैं। अरे यही रही आई हैं भगवान हो सबरी के घरवा, यही रही आई हैं भगवान हो सबरी के घरवा। सबरी बड़ी लंबी प्रतीक्षा की। जब सबरी रास्ते में पुष्प बिछाती थी, तो अगर उस पुष्प पे से कोई ऋषि मुनि भी जाते थे तो हाथ जोड़ लेती थी कि गुरुवर, हे मुनिवर, इस पुष्प पे आप अपना पैर मत रखिए, भगवान इस पुष्प पे अपना पैर रखेंगे। बड़ी लंबी प्रतीक्षा की। रामा रामा रटते रटते, अरे रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती मोर उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भीलन के झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। तो सबरी का पूरा जीवन रामा रामा रटते बीत गया, और जब रामा आ गए उसके आश्रम में, तो वह समझी कि मतंग ऋषि जो कहे, उसे तो पहले से ही विश्वास था कि हमारे गुरु मतंग ऋषि कहे हैं तो राम अवश्य आएंगे, क्योंकि गुरु कभी झूठ नहीं बोलते हैं। गुरु के महिमा के बारे में कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यदि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हों तो गुरु के ही पैर पड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु ही गोविंद है। अरे सरस जलोचन बाहु विशाला, और जटा मुकुट सिर उर बनमाला। प्रभु के कमल के समान सुंदर नेत्र जो है, विशाल 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 प्रभु की भुजाएं जो है, और ऊपर से बालों का जटा जो है, फिर गले में विशाल जो है बनमाल जो है, और सांवले रंग के प्रभु और गोरे रंग के लक्ष्मण भैया। अरे सबरिय परिय चरण लपटाई। प्रभु के दिव्य स्वरूप को देख करके सबरी पैर को पकड़ करके से जो है बेल होता है, लता होती है, लपेट लेती है, वैसे सबरी लपेट ली मारे प्रेम के जो है, मारे प्रेम के जो है, उसके मुख से कोई वचन नहीं आ रहा है। और फिर जो है, अरे पुनि पद सरोज सिर नावा, फिर प्रभु के चरणों में सिर नवाई जो है, जल से प्रेम पूर्वक प्रभु के पैरों को धुली, और सुंदर जो उसके पास उपलब्ध था सबसे सुंदर आसन पर प्रभु को बैठाई। कंद मूल फल सुरसयति, कंद मूल फल सुरसयति, दिय राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बहुत बढ़िया प्रसंग है। सबरी मीठे मीठे बेर जो है
अरे मीठे मीठे बेरन से भर लाई रे झपरिया, रामा रामा रटते रटते बीती मोर उमरिया, रामा रामा रटते रटते। तो सबरी मीठे मीठे बेर रोज तोड़ करके लाती थी कि जब प्रभु आएंगे तो हम तोड़ने थोड़ी जाएंगे भाई। यदि हमें पता है घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं तो रिश्तेदार को बैठा करके हम जाएंगे मीठा लाने पानी पीने के लिए। तो सबरी तो रोज़ प्रभु का इंतज़ार करती थी। जैसे सुबह होता था तैसे एकदम भोर में जाकर के रास्ता बहार देती थी, भोर में क्योंकि प्रभु के आने के लिए मन का तो रास्ता साफ है होना चाहिए। अरे तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने मंदिर नहीं संवारा, तूने मंदिर नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो जब मन का आंगन बाहर आ जाएगा, मन का मंदिर सब तभी भगवान आएंगे। तो सबरी जैसे ही सो करके उठती थी 4 बजे सुबह, तैसे जाकर के अपने आश्रम के सामने वाला जो है बहुत दूर तक रास्ता बहार देती थी और तुरंत जाती थी प्रभु के लिए मीठे मीठे बेर तोड़ करके लाती थी कि प्रभु आएंगे तो बैठा करके हम थोड़ी जाएंगे बेर तोड़ने। तो बेर तो तोड़ करके लाई ही थी, प्रभु को बैठाए थी, लक्ष्मण भैया को बैठाए हुए थी। वह एक एक बेर प्रभु को चख चख करके दे रही थी। कहीं ऐसा न हो हम तो बेर मीठे लाए ही हैं तोड़ करके, लेकिन संयोग से कहीं कोई बेर खट्टा न हो जाए। चख चख करके बेर प्रभु को दे रही थी और प्रभु जो है उस बेर के स्वाद को बखान करके, आहा कितना मीठा बेर है, धन्य हो गया, इतना मीठा बेर कभी खाने को नहीं पाया। तो प्रभु प्रेम के साथ रही मन मोहिन सुहाय, अमिय पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरिबो भलो। प्रभु प्रेम के साथ सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं और भैया लक्ष्मण को जब बेर दे रही है तो भैया लक्ष्मण क्या करते हैं, प्रभु से बचा करके उस बेर को जा करके इतने ज़ोर से फेंकते हैं कि दूर दक्षिण में लक्ष्मण हैं और वह बेर चला जाता है हिमालय पर, और वही बेर हिमालय पर जाकर के संजीवनी बूटी के रूप में जो है पैदा होता है, अंकुरित होता है। तो जब वहाँ से दोनों भाई आगे बढ़े तो प्रभु से लक्ष्मण जी कहे, प्रभु कहे लक्ष्मण बेर तुम क्यों नहीं खाए? कहे अरे भैया आप जूठे बेर खाए मैं भी खाऊं, और मैं तो जा कर के अयोध्या में सबसे कहूँगा कि भैया सब एक भिलनी के जूठे बेर को खा रहे थे, खाए हमारे सामने। प्रभु कहे तुमको भी खाना पड़ेगा, ऐसे नहीं खाओगे तो वैसे खाओगे। तो इस प्रकार से बखान करके जो है फिर उसके बाद अरे पानी जोरिया गए भाई ठाड़ी, और प्रभु हैं बिलो की प्रीति अति बाड़ी। हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़ी हो गई और जब प्रभु को देखी तो बहुत ही प्रेम अनुराग उमड़ पड़ा जो है। कही हे प्रभु मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, आपका पूजा आपका भजन करूं। एक तो मैं अधम जाति, नीच जाति, भिलनी की जाति, उस पर से मूर्ख हूँ, उस पर से मूर्ख हूँ, बुद्धिहीन हूँ, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है। और अधम ते अधम अधम यति नारी, और तीन महमय मति मंद अघारी। अधम से अधम हूँ, ऊपर से स्त्री हूँ, और ऊपर से जो है मतिमंद हूँ, पाप नाशन हूँ। कहीं कैसे आपका मैं भजन करूं, कैसे आपकी स्तुति करूं। प्रभु कहे अरे कह रघुपति सुनी भामिन बाता,
कह रघुपति सुनु भामिन बाता, और मानहु एक भगति करनाता। उस सबरी के वचन को सुन करके, अनुराग भरे वचन को सुन करके, प्रेम भरे वचन को सुन करके प्रभु कहते हैं, हे भामिन, मैं सिर्फ एक ही रिश्ता जानता हूँ, और वह रिश्ता है प्रेम का। जात पात धर्म बड़ाई यह सब हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है, यदि भक्ति नहीं है। अरे भगतहीन नर सोहई कैसा, और बिनु जल बारिद देखई जैसा। प्रभु कहे, चाहे कोई कितने ऊंची जाति में हो, कितने बड़े कुल धर्म में हो, कितना धनवान हो, कितना बलवान हो, कितना बुद्धिमान हो, बुद्धिमान तो चाहे वह जो है ब्रह्मा की तरह से कितना भी चतुर हो, लेकिन यदि उसमें भक्ति नहीं है तो उसे हम वैसे ही देखते हैं कि जैसे जिस बादल में जल न हो, वर्षा करने की क्षमता न हो, उस बादल से भला किसी का क्या मतलब। प्रभु कहे कि अरे नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, और सावधान सुनु धरु मन माही। प्रभु कहे कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ और ध्यान पूर्वक सुनो। अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसर भगति अमार, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट निज गान। अरे मंत्र जाप दृढ़ मम विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोतय संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। सपन हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवम हूँ एकहूँ जिनक ये होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजु सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्रभु कहे कि हे सबरी, हे भामिन, 9 प्रकार की भक्ति होती है, और उस 9 प्रकार की भक्ति मैं तुमको बता रहा हूँ। प्रभु कहे, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमार। चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तजिगान। प्रभु कहे, पहली भक्ति जो है संतों का संग जो है, सत्संग पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति मम रति कथा प्रसंगा, मेरे कथा में मन रमा रहे। और चौथा भक्ति क्या है, गुरु के चरण कमलों में जो है सेवा भाव हो, तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति
चौथी भगति मम गुण गण, मेरा गुणगान हो, मेरे व्यवहार का, मेरे चरित्र का। कपट करई तजिगान, हमारा गुणगान जो है निश्चल भाव से, बिना कपट के, बिना छल के करे। पांचवा भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, राम 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 राम। तो राम नाम के मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास के साथ कि राम का ही नाम जो है उधारेगा, हमको उद्धार करेगा। अरे कहूँ कहाँ ले नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो राम के नाम का महत्व जो है राम से भी अधिक है, और राम के नाम का गुणगान स्वयं राम नहीं कर सकते हैं। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, और कहे पांचवी भक्ति जो वेदों में प्रसिद्ध है, यह पांचवा भक्ति हो गया जो है प्रभु के नाम का जाप है। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह, यानी अच्छा स्वभाव या चरित्र जो है। और निरति निरंतर सज्जन धर्मा, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर सत्पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम मोहि जगमय देखा, और मोत संत अधिक कर लेखा। सतवीं भक्ति प्रभु कहे कि पूरे संसार को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार को जो है सीताराम के रूप में देखना चाहिए, और कहे प्रभु कि मुझसे अधिक जो है आदरणीय रूप में संतों को देखना चाहिए। कहा भी गया है, रही मन इस संसार में, रही मन इस संसार में, सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो सिया राम में सब जग जानी, संसार में जो कोई भी है, चर अचर, पशु पक्षी जीव जंतु, सबको सीताराम के रूप में देखना चाहिए। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए जो है। आठों जथा लाभ संतोषा, और सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। प्रभु कहे आठवीं भक्ति यह है हमारी कि जो मिल गया उसी में संतोष रहे, और दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। तो प्रभु जो दिए हैं उसी में संतोष करना है। जब हम कहते हैं भगवान हमें क्यों अमीर नहीं बनाए, अरे हमें भगवान बहुत अमीर बनाए हैं। 2 साबुत हाथ, 2 साबुत पैर, 2 साबुत आँख, 2 कान, 2 नाक जो है, सब कुछ तो भगवान दिए हैं। अरे कितने ऐसे हैं कि जिनको यह भी नहीं है, तो भगवान कसर क्या छोड़े हैं। और दूसरे में दोष नहीं देखना चाहिए। अरे नवम सरल सब सन छलहीना, और मम भरोस ही हरस न दीना। नवी भक्ति प्रभु कहते हैं सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव, और कहे कि हृदय में मेरा भरोसा रखे, और कभी भी दीनहीन न हो। हरस न दीना, कभी इतना उत्साहित न हो जाए कि अब हमारा कोई क्या, और कभी
सुख दुखे समेत कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो सुख और दुख में समान होना चाहिए, चाहे लाभ हो चाहे पराजय हो। प्रभु कहे कि इस 9 में से कोई भी एक अगर जो है किसी में हो जो है, तो वह स्त्री पुरुष चाहे जड़ चेतन कोई भी हो, वह मेरे लिए अत्यधिक प्रिय है। लेकिन तुम्हारे में तो नवो भक्ति है, तुम्हारे में तो नवो भक्ति है, और मेरे दर्शन का ऐसा फल है सुंदर कि जीव पावन निज सहज स्वरूपा, कि जीव मेरे जो है मेरे सहज स्वरूप को पा जाता है, अर्थात आवागमन से मुक्ति हो जाता है, वह ब्रह्ममय हो जाता है, ईश्वरमय हो जाता है, राममय हो जाता है। इस प्रकार से प्रभु शबरी को जो है प्रभु आश्वस्त किए, और फिर पूछे, हे भामिन, यदि तुम्हें जनक सुता कई सुधि भामिनी, और जान ही कहु करी वरगामिनी। कहे, हे शबरी, यदि हमारी अर्धांगिनी सीता के बारे में कुछ तुमको पता हो तो बता दो। तो शबरी कही, प्रभु यहाँ जो है ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, पंपा सरोवर के आगे, वहाँ जाइए, सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव सब कुछ बता देंगे, धैर्य धारण रखिए। और कही कि आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर हमसे काहे पूछ रहे हैं। अरे सो सब कहीं देव रघुबीरा, और जानत हूँ पूछहूँ मत धीरा। वही सुग्रीव सब कुछ आपको बताएंगे, और आप तो सब कुछ जानते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो बार बार शबरी जो है बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सारी कथा बता दी कि ऐसे आप जाइए। प्रभु के बार बार जो है चरणों में सिर नवाई। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज हरि, तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहि नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सारी कथा कह के भगवान के मुख के दर्शन और उनके हृदय में उनके चरण कमलों को धारण करके जो है अपने योग अग्नि से अग्नि पैदा की, चिता में जो है अपने आप को भस्म की और प्रभु में लीन हो गई, प्रभु के पद में राममय हो गई। जहाँ से जाने के बाद व्यक्ति का आवागमन छूट जाता है। जीवन मरण का जो है यह आवागमन वाला काम, किया ना है जाना है, यह रास्ता तय करना छूट जाता है। इस प्रकार से जातिहीन यघ जन्म मही, मुक्त कीन यसनार महामंद सह चुक। जातिहीन यघ जन्म मही, मुक्त कीन यसनार महामंद मन सुख चहसी, ऐसे यह प्रभु है विसार। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नीची जात की पापों में लिप्त जो है, पापों की जन्मभूमि थी, जो है पाप में लिप्त पापों की जन्मभूमि थी, ऐसे नीच कुल में जन्मी हुई शबरी को प्रभु मुक्ति दे दिए, मोक्ष दे दिए। कहते हैं कि जो ऐसे प्रभु को विचार करके सुख चाहे जो है वह महामूर्ख है, बुद्धहीन है। कौन कहते हैं? भिलनी थी, भिलनी। अरे वही कोल भिल वनवासी, और क्या।
लेकिन मतंग ऋषि की शिष्या थी। प्रभु के चरणों में उसका अनुराग था। अब प्रभु उससे वहाँ से आगे बढ़े, सबरी को मोक्ष दे करके प्रभु आगे बढ़े। अरे चले या राम त्यागा बन सोऊ और अतुलित बल नर के हरिदो। प्रभु वहाँ से आगे बढ़े और विरह जैसे महाविरही हो, महाकामी हो, रोते बिलखते, और लक्ष्मण भैया से अनेकों प्रकार की कथा और संवाद कहते हुए लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा और देखत के ही मन हो ही न क्षोभा। हे लक्ष्मण, वन की शोभा को तो देखो, इस वन की शोभा को देख करके किसका मन उद्विग्न नहीं होगा। और सारे पशु पक्षी अपने जोड़ा के साथ हैं, और जोड़ा के साथ रहते से मेरा जो है हमें चिढ़ा रहे हैं कि आपका जोड़ा नहीं है। जैसे किसी की पत्नी मर जाए तो बात दूसरी है, लेकिन किसी की पत्नी किसी को छोड़ के चल जाए तो समाज में उसको लोग बहुत चिढ़ाते हैं। तो कहते भी हैं, अरे हम ही देखी मृग निकर पराही और मृगीय कहीं तुम कह भय नाही। प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, जो मृग हमको देख करके दूर भग रहा है, उसकी मृगी उससे कह रही है कि काहे तुम दूर भग रहे हो, इनसे तुम्हें कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सोने का मृग खोज रहे हैं, यह सोने का मृग खोजते हैं, तुम तो साधारण हाड़ मांस से बने हुए प्राकृतिक मृग हो। ऐसा करके चिढ़ा रही हैं और कह रही हैं, संग लाई कर निय कर लेही और मानहु मोही सिखावनु देही। प्रभु कह रहे हैं कि हमको चिढ़ा रही हैं कि साथ में ले आए उसका फल ले लीजिए, और मुझको सिखा रही हैं क्या कि राजा, अरे शास्त्र सुसिंचित पुनि पुनि देखिए और भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि राजा को और स्त्री को कभी अपने बस में नहीं मानना चाहिए। राजा कभी अपना नहीं होता है, और स्त्री चाहे उसे कितना भी हृदय में रखो, युवती को, स्त्री को, शस्त्र को, शास्त्र को, राजा को, लेकिन यह कभी बस में नहीं होते हैं जो है। और कहते हैं कि अरे देखहु तात बसंत सुहावा और प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। बसंत ऋतु में सारे फूल फूले हुए हैं और बिना पत्नी के जो है मेरा मन उद्विग्न हो रहा है। बिरह बिकल बलहीन मुहि जान सी निपट अकेल सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बगमेल। देखी गयौ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात डेरा कीनहु मनहु तब कटकु हटकी मन जात। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण, मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जान करके कामदेव ने वन, भौरे और पक्षियों को साथ लेकर मेरे ऊपर धावा बोल दिया, लेकिन मेरे साथ तुम हो, इसलिए कामदेव का दूत जाकर के कामदेव को बताया। तो तुम्हें मेरे साथ देख करके मेरे ऊपर काम आक्रमण नहीं किया और अपनी डेरा को डाले हुए है। इस प्रकार से नाना प्रकार के जो है प्रभु विरह की बातें लक्ष्मण से कहते हैं। अरे गुणातीत सचराचर स्वामी और राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कय दीनता दिखाई और धर्मन के मन बिरति दिढ़ाई। शंकर जी कहते हैं, हे उमा,
प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, सारे संसार के स्वामी है, चराचर सबके अंतर्यामी है प्रभु। और इसी बहाने प्रभु जो कामी है कि कामी पत्नी के बिना कैसे बिलखता है वह दिखाए हैं, और धैर्यवान पुरुष जो है कैसे उसका वैराग्य दृढ़ रहता है। अरे क्रोध मनोज लोभ मद माया, और छूट सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, और जा पर होई सो नट अनुकूला। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा क्रोध काम लोभ मद माया यह सब छूट ही सकल राम की दाया, राम की कृपा से ही छूटता है। और वह व्यक्ति जो है माया रूपी इंद्रजाल में नहीं भूलता है कि जिसे जो है प्रभु श्री राम रूपी नटराज जिनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। अरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। भोले बाबा कहते हैं, उमा हे पार्वती हे देवी, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूँ कि इस संसार में सत्य सिर्फ जो है प्रभु के चरण कमलों का भजन है। उसके अतिरिक्त जो भी दिखाई पड़ता है वह स्वप्न है, माया है, झूठा है। इस प्रकार से अरे पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, और पंपा नाम सुभग गंभीरा। प्रभु ऐसे बतकही करते हुए पंपा सरोवर को पहुँच गए। और पंपा सरोवर को पहुँचे तो अरे संत हृदय जस निर्मल बारी, और बाधे घाट मनोहर चारी। पंपा सरोवर का जल जो है संत के हृदय की तरह से बिल्कुल निर्मल है। और सरोवर के चारों तरफ सुंदर जो है 4 बांध हैं, चारों तरफ से मन को हरने वाले। जहाँ जह तह पिय घई विविध मृग नीरा, और जन उदार गृह जाचक भीरा। उस सरोवर में यत्र तत्र सर्वत्र जो है मृग पशु पक्षी जल ग्रहण कर रहे हैं। जैसे किसी उदार गृहस्थ के घर जो है याचकों की भीड़ लगी रहती है। अब जो गृहस्थ उदार होगा उसी के यहाँ भिखारी जाएंगे, और जो उदार नहीं होगा वो जो है बाबा दिन भर मांगे वाला, कौनो काम काज नहीं। पूरैन सघन ओट जल बेगिन पाई अमर, माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। उस सरोवर में जो जल है पुरैन यानी कमल के पत्तों से ढका हुआ है, उसे आसानी से कोई देख नहीं सकता। कैसे? पंपा सरोवर के जल को जैसे जो व्यक्ति जो है माया में बझा हो, जो है माया की गठरिया जो ढो रहा हो, है बिटिया बेटवा पत्नी जो है परिवार, वह निर्गुण ब्रह्म को नहीं देख सकता है। सुखी अमीन सब एक रस अति अगाध जलमाय, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाय। और उस जलाशय में पंपा सरोवर में अथाह जल में मछली सुखी है। कैसे? जैसे जो धर्मशील पुरुष होते हैं उनके सारे दिन जो है सुखपूर्वक व्यतीत होते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दुख भी आपके सुख भी आपके। और उस सरोवर में नाना प्रकार के नाना रंग के कमल पुष्प पुष्पित हुए हैं, और उन पर जो है भंवरे गुंजायमान हैं, और उसमें मुर्गा राजहंस इत्यादि जो है ऐसे ध्वनि कर रहे हैं जैसे प्रभु की प्रशंसा कर रहे हो। प्रभु को देख करके सुंदर पशु पक्षी जो है उनकी आवाज़
रास्ते से जाते हुए पथिक का मन जो है बरबस अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। प्रभु उस तालाब को देखे, उस सरोवर को, स्नान किए, वहाँ जलपान किए और सुख का अनुभव किए। देखिए सुंदर तरुवर छाया और बैठे अनुज सहित रघुराया। और वहाँ जो किनारे किनारे वृक्ष हैं, उस वृक्ष के सुंदर छाया में प्रभु लक्ष्मण भैया के साथ बैठे। और जब प्रभु बैठे तो वहाँ ऋषि मुनि देवता आए और प्रभु की नाना प्रकार के स्तुति करके पूजा करके अपने अपने धाम को गए। अरे बैठे परम प्रसन्न कृपाला और कहत अनुज सन कथा रसाला। प्रभु बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं भैया लक्ष्मण के साथ और बढ़िया बढ़िया रसीली कथाएं कह रहे हैं। उसी समय नारद जी आ गए। बिरहवंत भगवंत ही देखी और नारद मन भा सोच बिसेखी। प्रभु को बिरही के रूप में नारद जी देखे तो उनको बड़ी चिंता हुई, बड़ा दुख हुआ कि मेरे श्राप को प्रभु अंगीकार करके और इतना दुखी हो रहे हैं, क्योंकि नारद जी श्राप दिए थे। श्राप ही दिए थे। अरे बंचहु मोही जवन धरि देहा, बंचहु मोही जवन धरि देहा, सोई शरीर धरु श्राप हिहा। मैंने जो शरीर धारण करके जो है वही शरीर जो है धारण करना पड़ेगा। अरे बंचहु मोही जवन धरि देहा, सोई धरहु सो देही श्राप ममेहा। या धरहु स्वरूप श्राप ममेहा, यानी जिस शरीर को धारण करके मुझे छले हो, मेरा श्राप है कि वही शरीर धारण करो। तो कहे अब इसी स्वरूप में प्रभु के पास जाकर के मिलना है, पता नहीं फिर अवसर आए या न आए। प्रभु के पास नारद जी पहुँच गए, जहाँ प्रभु बैठे हुए हैं। प्रभु का जो है गुणगान करते हुए नाना प्रकार के प्रभु के गुणगान किए। प्रभु को दंडवत कर रहे हैं नारद जी। प्रभु दौड़ करके उठा लिए जो है, नारद जी का हाल चाल पूछे और अपने बगल बैठाए। लक्ष्मण भैया नारद जी के चरणों को धुले जो है जल से। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जी जान, नारद बोले बचन तव जोरी सरो रूह पान। जब प्रभु को प्रसन्न जाने नारद जी मन में अपने, तो हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से बोले, अरे सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर यगम सुगम वरदायक। कि हे सहज रघुनायक, हे उदार रघुनायक, हे प्रभु आप वर देने वाले हैं, अपने सेवकों को सुख देने वाले हैं, तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। प्रभु कहे बोलिए। नारद जी कहे, प्रभु कहे, अरे जानहु मुनि तुम्हें मोर सुभाऊ, और जन सन कबहू कि करहूँ दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, और जो मुनिवर न सकहूँ तुम मागी। प्रभु कहे, हे मुनिवर, आप तो मेरे स्वभाव को जानते ही हैं कि अपने भक्त से मेरा कोई छिपाव नहीं। ऐसा कौन सी वस्तु है कि जो तुम हमसे मांगो मैं दूँ न। तब नारद जी कहे जो है कि हम तो जानते हैं कि आप सब कुछ दे सकते हैं। तब नारद कहे कि ऐसा वरदान मांगता हूँ प्रभु, ढिठाई करता हूँ, यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं, करोड़ों नाम हैं, लेकिन वे सारे नाम जो है, सारे नाम में राम जो है चंद्रमा की तरह से हो,
जो संसार को प्रकाशित करे और बाकी सारे नाम जो है जुगनू की तरह से हों। प्रभु कहे एवमस्तु, ऐसा ही होगा। इसीलिए प्रभु का राम नाम जो है एकदम प्रसिद्ध है। अरे अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी और पुनि नारद बोले मृदु ज्ञाबानी। प्रभु को एकदम प्रसन्न जाने वरदान भी पा गए कि राम ही हमको लोग कहेंगे, राम के नाम से पुकारेंगे। तो नारद जी कहे जो है कि हे प्रभु ये बताइए कि जब मैं विवाह करना चाह रहा था आप उस समय हमको रोके क्यों जो है। तब प्रभु कहे अरे सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा और भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। कि मेरे जो भक्त सारे भरोस को त्याग करके मुझको भजते हैं, मैं सदा करहूँ तिन कय रखवारी और जिमि बालक राखई महतारी। अपने उन भक्तों का वैसे रखवारी करता हूँ जैसे माता अपने छोटे शिशु की रखवाली करती है। तो आप हमारे उसी में से भक्त हैं कि आपको हमारे सिवा कोई दूसरा भरोसा नहीं है। इसलिए आपको जो है मैं शादी करने से रोका जो है। कहे प्रभु क्यों रोके। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कय धार तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। प्रभु का इसलिए शादी से रोके विवाह करने से कि काम क्रोध लोभ मद यह सब मोह की धार है, अज्ञानता की धार है। और उसमें भी तीनमह अति दारुण दुखद, उसमें भी यह तो काम क्रोध लोभ मद तो चलने लायक है, लेकिन जो नारी है अति दारुण दुखद अत्यधिक कष्टदायी होती है माया रूपी नारी। इसलिए विवाह करने से रोका जो है। तब नारद जी के समझ में आया जो है अरे सुनि रघुपति के ये बचन सुहाए मुनि तन पुलकी नयन भरि आए। कहु कवन प्रभु कयस रीति और सेवक पर ममतायतु प्रीति। प्रभु के वचन को सुन करके नारद जी अति प्रसन्न हुए, बिल्कुल पुलकित हो गए। कहे हे प्रभु किस प्रकार से आप जो है सेवकों पर आपका कितना प्रेम तत्व, ऐसा कैसे जो है। और नारद जी कहे कि ऐसे प्रभु को बिसरा करके जो ऐसे प्रभु का भजन न करे वह महाअभागा है। फिर नारद जी बोले अरे पुनि सादर बोले मुनि नारद और सुनहु राम विज्ञान विशारद। फिर बोले हे ज्ञानी प्रभु श्री राम जी आप सुनिए। संतन कह छन रघुबीरा कहु नाथ भव भंजन बीरा। हे प्रभु संतों के लक्षण बताइए हमको। आप जो है भय के दुख को सांसारिक जो है दुख को भव सागर के दुख को आवागमन को नष्ट करने वाले हैं। तो प्रभु जो है संत के लक्षण बताए नारद जी को।